ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 फरवरी की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। आज का टाइटल था सेवा करते करते डबल लाइट स्थिति, फरिश्तेपन की स्थिति की अवस्था में रहो और अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा आप सब ब्राह्मण बच्चों के 3 रूपों को देख रहे थे। वो 3 रूप कौन से थे? बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बाबा ने कहा बगैर फरिश्ता बने देवता बन नहीं सकते, इसलिए फरिश्ता तो बनना बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा देखो तुम बच्चों ने फरिश्ता किसे कहते हैं? बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुराने संस्कार, सभी में सबसे न्यारा और सबसे हल्का। फरिश्ता अर्थात जिसका इस पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता ना हो। फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व रिश्ते एक बाबा से हो। ऐसा फरिश्ता हम सबको बनना है। फिर बाबा ने कहा फरिश्ता किसको देखा? फरिश्ता अर्थात सबसे न्यारा और प्यारा। न्यारा और प्यारा देखा, ब्रह्मा बाप को देखा, सब कुछ करते हुए न्यारा और प्यारा रहा। फरिश्ता कोई कोई का प्यारा नहीं, सर्व का प्यारा। तो ब्रह्मा बाप भी जैसे सब ब्रह्मा बाबा को कहते थे मेरा बाबा, तो ऐसे सर्व के प्यारे वो तब हो जाएंगे जब सदा न्यारे होंगे, तभी सर्व के प्यारे बनेंगे। दादी के लिए भी बाबा ने आज कहा देखो दादी भी सब कहते थे ना, सब हक से कहते थे ना मेरी दादी, वो भी सर्व की प्यारी बनी। जगदम्बा, जगदम्बा को भी देखा तो भी जगदम्बा तो कहेंगे वो तो जगत की अम्बा थी। दादी तो आपकी तरह ही साधारण थी, लेकिन उसके बावजूद भी सर्व की प्यारी बनी। क्या धुन चढ़ी हुई थी दादी को, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। हर बात में कहती थी कर्मातीत बनना है। तो ऐसे ही सदा ये लगन रहे, धुन रहे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे देखो ब्रह्मा बाबा के सामने भी जब जाते थे क्या होता था? डबल लाइट स्थिति देखी, कहते थे एक लाइट देखी। तो ब्रह्मा बाबा में भी फरिश्तेपन की ऐसी स्थिति थी जो कमाल था बाबा का। बच्चे सोच के जाते थे ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, लेकिन सामने जाते सब कुछ भूल जाता था। ये था। तो ये फरिश्तापन की स्थिति देखो हमने कितनी धारण की है। क्या हमारी भी ऐसी अवस्था है जो हमारी लाइट माइट के आगे सब भूल जाए? बाबा ने कहा अभी तक ब्रह्मा कुमारियों को तो प्रत्यक्ष किया है, सब कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी है, लेकिन और साथ साथ ये भी कहते हैं इनका बाबा भी अच्छा है, इनका बाबा अच्छा है। बाबा ने कहा अब ये कहना शुरू कर दें कि हमारा बाबा मेरा बाबा है, मैं बाबा का हूं, मेरा बाबा है, तब प्रत्यक्षता हो। अभी तक तो ब्रह्मा कुमारियों का बाबा, इनका बाबा, मेरा बाबा नहीं कहते। मेरा बाबा जिस दिन कहना शुरू कर दिया मेरा बाबा मुझे मिल गया, मैं बाबा का हूं, मेरा बाबा, तब बाबा ने कहा प्रत्यक्षता होगी। अभी तक क्या है बाबा ने कहा, अभी तो कोई कोई की बाबा ने कहा विशेषता पे प्रभावित हो जाते हैं, अपनी विशेषता पे भी। मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा फलां अच्छा है, तो ये चीजें फरिश्ता नहीं बनने, मेरी सेवा बहुत अच्छी है। हाँ, तो बाबा ने कहा किसी और के लिए भी इसका भाषण बहुत अच्छा है, इसका मुरली सुनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बाबा ने कहा किसी का, हाँ, किसी की विशेषता देखना कोई बुरी बात नहीं है, विशेषता देखें, विशेषता चिंतन करें, विशेषता वर्णन करें, तो लेकिन विशेषता में फंस नहीं जाए कि इसका अच्छा है माना वही हर वक्त याद आए।
नहीं, इसको दिया किसने विशेषता? है तो प्रभु देन ना, बाबा ने दिया है, तो बाबा की दी हुई विशेषता है, ना कि इसकी कोई अपनी वो है। तो किसी ने हमारी बुद्धि ना अटके, बाबा का दिया हुआ वो है। इसलिए बाबा ने कहा, हाँ, किसी की हैंडलिंग, किसी का कुछ जो भी गिफ्ट में मिला है विशेषताएं, वो बाबा की दी हुई है। फिर बाबा ने कहा, इसलिए अभी तक भी फरिश्ता बनने में कौन से 2 विघन है? बाबा ने कहा 2 विघन है। क्या? एक दे भान, एक दे अभिमान। बाबा ने कहा दे भान तो समझते हो, हर वक्त दे भान आ जाता है। एक दे अभिमान, जब किसी की विशेषता में फंस जाते हो तो दे अभिमान में फंस जाओ, वो दे अभिमान लाता है। तो खुद को भी बाबा का प्रभु प्रसाद समझो, दूसरों का भी प्रभु प्रसाद समझो। आज बाबा के बच्चे, कुछ नए नए बच्चे बहुत आए, बाबा ने मुबारक दी, मुबारक हो बच्चे, जन्म दिवस की मुबारक हो, पहली बार आने की मुबारक हो। हाँ, बाबा ने कहा लेट तो आए हो, लेकिन टू लेट नहीं आए हो। ये कभी नहीं सोचना कि भाई हम लेट आए हैं तो हम कैसे आगे जाएंगे। नहीं, टू लेट नहीं हो, अभी भी जा सकते हो, लेकिन इसके लिए एक एक सेकंड, एक एक सेकंड सफल, एक एक श्वास सफल, तब जो है सबसे आगे जा सकते हैं। लास्ट ऑफ फास्ट फर्स्ट बन सकते हैं। ये बाबा ने खास कहा। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे बाबा के साथ जो है मिलकर, जो तुम अपनी और दूसरों की विशेषताओं के प्रभाव से परे जब पूरे बनेंगे, तब तुम फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता को ही स्वराज अधिकारी कहते हैं। ऐसा स्वराज अधिकारी बाबा ने कहा बनना है। फिर बाबा ने कहा अभी अभी एक एक सेकंड सफल करेंगे कर्म योगी बनके, तो बाबा भी हिम्मते बच्चे मत दे बाप, बाबा मदद देगा। फिर बाबा ने कहा दे अभिमान और दे भान वाले की निशानी क्या होगी? क्या होगी? बाबा ने कहा उनको अपमान ना आएगा जल्दी। अभिमान की पूर्ति नहीं होती तो अपमान, जिसमें अभिमान होगा तो उसे अपमान की फीलिंग बहुत आएगी। थोड़ा कोई अपमान करेगा तो जैसे ईगो हर्ट होता है, तो अपमान की फीलिंग होगी। तो बाबा ने कहा अपमान वाले की फिर क्या निशानी होगी? अपमान वाले की निशानी, उसे क्रोध बहुत आएगा। तो बाबा ने कहा ना अभिमान हो, ना अपमान हो, ना क्रोध, इन सब चीजों से मुक्त बनेंगे तभी फरिश्ता बन पाएंगे। सभी चीजों से मुक्त बनना है, तब फरिश्ता बाबा ने कहा। बाबा ने कहा बाबा को देखा, तीव्र पुरुषार्थी के लक्ष्य और लक्षण दोनों नजर आए। एकदम बात सुनते सुनते, कोई सेवा समाचार सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, बाबा शरीरी हो जाते थे। शरीरीपन की प्रैक्टिस। तो आज आप सबको मुरली मंथन कहाँ से सुना रहे हैं? एक ऐसा स्थान है जो एरोप्लेन रखा हुआ है, और एरोप्लेन बहुत सुंदर रख के उसमें अंदर में जैसे कि भोजनालय बनाया हुआ है, इस तरह का एरोप्लेन लाके कहीं रखा है जीटी रोड पे। तो बाबा ने आज वरदान में भी खास कहा, क्या बाबा ने कहा साकार और निराकार की याद से बाप के साथ द्वारा हर संकल्प को विजयी बनाने वाले सफल मूर्त भाव, साकार और निराकार बाप की याद से, साकार भी रहे और निराकार भी रहे। तो ऐसे विजयी मूर्त भाव, सफल मूर्त भाव, विजय का अनुभव करेंगे जब डबल साकार और निराकार बाप हर वक्त साथ अनुभव। साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकार को हर वक्त याद करो, तो फिर सफल मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए स्नेह के सागर बनो। किसी को स्नेह दिया तो समझो बहुत बड़ी संपत्ति देगी, पर स्नेह में स्वार्थ ना, स्नेह निस्वार्थ हो।
तब समझो उसे बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक बना दिया। अब व्यक्ति इशारे में था, धर्म सत्ता आपकी पवित्रता की शक्ति के आगे झुकेगी, राज्य सत्ता आपकी यूनिटी की शक्ति के आगे झुकेगी। इसलिए पवित्रता की शक्ति और एकता की शक्ति फिर विश्वास पैदा करेगी और उससे सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।